अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। जी, मेरी तरफ से आपको आज बहुत बहुत जुम्मा मुबारक और उमर की तरफ से भी आपको जुम्मा मुबारक। उमर नहा धोकर तैयार हो चुके और नींद में जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये नहाते हैं तो इनको नींद आ जाती है और फिर नींद में जाकर ही जुम्मा अदा करते हैं। हाँ जी गाइस, आज एक बहुत ख़ास इवेंट था। 17 नवंबर को होती है उमर के पापा की बर्थडे। तो सारे बच्चों ने मिलकर जो है ना अपने पापा को सरप्राइज़ देने का प्लान किया। तो फिर हम लोगों ने उन्हें फ़ोन किया कि जी हमें कहीं काम है तो आप आ जाएं, हमने कहीं जाना है। तो उनके बाबा आ गए। उन्हें नहीं पता था, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अबू बकर की तरफ से थी ये सारी पार्टी। तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अबू बकर जो है वो हमें एक सरप्राइज़ की तरफ लेकर जा रहा है। तो वो पूछते रहे कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अबू बकर ने कहा नहीं, बस बाबा आप हमारे साथ चलें। तो खैर हैरान तो वो भी बड़े थे, सारे काम छोड़ छाड़ कर आए थे, क्योंकि उनके लिए काम छोड़ कर आना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें पीछे से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, लेकिन बच्चों ने बुलाया था तो फिर उनको आना पड़ा। पता है, हम लोग पहले बहुत ज़्यादा आउटिंग पे जाया करते थे, लेकिन फिर उनके बाबा के काम की नौयत ऐसी हो गई कि जो है ना हमारा अब निकलना बहुत कम होता है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे जब भी कहते हैं, सारे काम छोड़ छाड़ कर बच्चों को घुमाने के लिए आ जाते हैं। खैर जो है ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो राहिल एक बहुत अच्छे फ़ादर हैं इस मामले में, कि वो बच्चों की ख्वाहिशात को अधूरा नहीं रहने देते। जी गाइस, हम लोग पहुंच चुके थे अपनी मंजिल के ऊपर, एलीट पिज़्ज़ा। यहाँ पर हम पहुंच गए थे और यहाँ पर हम लोगों ने इनकी बर्थडे की जो पार्टी है, सरप्राइज़ पार्टी, वो प्लान की थी। पार्टी कह लेंगे एक छोटा सा फैमिली प्लान था। इवन ये जो छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं ना, इनको सेलिब्रेट करने से मोहब्बत बढ़ती है आपस में। इवन इनके बाबा मुझे मना कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बच्चों को कहना कोई फालतू पैसे ज़ाया ना करें, कोई ऐसी हरकत ना करें। तो मैंने कहा नहीं, अगर वो करना चाह रहे हैं तो आप उनको करने दें। इसी तरह बच्चे के दिल में एहसास पैदा होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। खैर अबू बकर ने इस तरह से ये पैसे कैसे लगाए ये भी मैं आपको बता दूँ। उसने डाली हुई थी कमेटी, तो उसकी कमेटी निकली थी 10,000। तो फिर उसने ये जो है ना सब कुछ प्लान किया था। ये हमारे केक की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि गाड़ी में पकड़ा हुआ था और डिब्बे में। तो ये देखें जी, उमर बहुत रो रहा था, ये मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा था, कोई वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। और ये जी हमने कैंडल जब लगाई तो अबू बकर बहुत कोशिश कर रहा था कैंडल को जलाने की, लेकिन कैंडल जल ही नहीं रही थी। वो ये देखें, आपको रैन बिल्कुल कानों पे हाथ रख के बैठी हुई कि पता नहीं कैंडल के साथ क्या होने वाला, बहुत डर रही थी। और खैर उनके बाबा भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि कैंडल किसी तरह जले, लेकिन कैंडल जो है वो जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर जी, आखिरकार राहिल की फुल तको-दो के बाद कैंडल जो एक धमाके से जली और फिर हम लोगों ने बर्थडे विश की उनको। केक खाने के बाद बच्चों ने मंगवाया पिज़्ज़ा और विंग्स मंगवाए थे। और इनका जो पिज़्ज़ा होता है ये बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस होता है। आप लोग ज़रूर जाकर ट्राई कीजिएगा। है, इनके विंग्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, लेकिन इनका पिज़्ज़ा मुझे बहुत जो है ना अच्छा लगा था। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया बाबा के साथ। जी गाइस, वहाँ से निकलने के बाद हमारी हुई घर के लिए वापसी। मुझे इनके बाहर का ये वाला व्यू बहुत प्यारा लगता है। इवन मेरा तो दिल करता है बाहर भी थोड़ी देर बैठती, लेकिन मुझे उमर बहुत तंग कर रहा था, वो मुझे बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रहा था। तो मजबूरन हम लोगों को वापसी भी के लिए निकलना पड़ा। पता है, यहाँ पर मुझे इसलिए भी इंजॉयमेंट होती है क्योंकि यहाँ का माहौल जो है वो बहुत पुरसकून माहौल होता है, खामोशी होती है। जैसे आम रेस्टोरेंट्स में बहुत रश होता है ना, यहाँ पर रश नहीं होता। खैर जी, हम लोग अभी वापसी के लिए आ चुके थे, निकल चुके थे। हाँ जी, यहाँ राहिल को एक फ़ोन आया था कि उन्होंने एक गाड़ी रिसीव करनी थी अपने दोस्त से, तो वो यहाँ पर थोड़ी देर रुक गए थे। और मज़े की बात बताऊँ, ये देखिए कितना हॉरर सा इलाका है, सुनसान सा इलाका है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके वो गाड़ी से बाहर निकल गए थे तो सामने ही, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था ये इलाका देखकर। इतना मतलब सुनसान और बिल्कुल हॉरर ड्रामा और फिल्मों जैसा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर भी कहीं ना कहीं से कोई भूत उठ के आ जाएगा। खैर जी, अल्लाह पाक ने करम किया, अल्लाह अल्लाह करके उनका दोस्त आया और उन्हें गाड़ी दी और हमने शुक्र अदा किया और फिर हम वहाँ से निकल आए। अभी जी हम लोग घर के बिल्कुल बहुत करीब थे और हम लोग बस घर पहुँचने वाले हैं।
हाँ जी गाइस, अमूमन मैं सैड सॉन्ग नहीं सुनती, लेकिन ये जो गाड़ी में सॉन्ग लगा हुआ था, ये बड़े मज़े का मुझे लग रहा था और माहौल भी कुछ ऐसा बना हुआ था, वो बाहर का व्यू देखकर, नाइट व्यू, और ये बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे ये सॉन्ग सुनने में। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो, अभी हाँ जी गाइस, हम लोग घर वापस आ चुके हैं और मैं बेड पर आ चुकी हूँ अपनी नाइट टी के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और मैं इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग तक, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।